नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वर विज्ञान दलवीर सिंह यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह हमारे शरीर में कहाँ हैं और जब वो विपरीत होते हैं तो किन कारणों की वजह से वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और जब वो हमारे अनुकूल होते हैं तो हमें कौन से उपाय करने से वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। साथियों, इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। ऐसी जानकारी आज तक आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि बाहर के जो लोग हमें जानकारी देते हैं तो वो कहते हैं कि सरसों का तेल शनि देवता पर चढ़ाने से शनि ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं, या शनि ग्रह का मंत्र जाप करने से हमारे शनि ग्रह शांत हो जाते हैं। तो साथियों, ये तो जानकारी वो जानते होंगे, पर मैंने जो अनुभव किया है अपने अंतर्ज्ञान से, अपने गुरु के विश्वास से, तो वो मैंने सत्य पाया। इसलिए आप सभी के साथ ऐसी जानकारी, ग्रहों के बारे में जो जानकारियां हैं हमारे पास, वो मैं शेयर कर रहा हूं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। चलिए साथियों, शुरू करते हैं शनि ग्रह के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। पहले जान लेते हैं कि शनि ग्रह का स्थान कहाँ है। तो ये जो हमारी दाईं नासिका है, इसे ही हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। यही मेरा सूर स्वर है। तो जब हमारी दाईं नासिका में से जो श्वासा है, मेरी श्वास चलती है, इसी श्वासा में हमारे 5 तत्व बहते हैं। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि यह जो शरीर है, यह शरीर 5 तत्व का है। तो 5 तत्व से यह बनने वाला शरीर 5 तत्वों पर ही टिका है। इसलिए 5 तत्व का स्थान इसका मूल है। जब हम श्वास लेते हैं तो उस श्वास में हमारे 5 तत्व बहते हैं। उनमें से जो हमारा जल तत्व है, जल तत्व जब हमारे शरीर में चलता है, यानी श्वासा के अंदर से, तो जब तक वो जल तत्व चलेंगे तब तक ही हमारा ये शरीर शनि ग्रह का शरीर बन जाता है। ग्रह माने घर, और जल जो जल तत्व हैं उनका स्वरूप शनि ग्रह बन जाता है, शनि बन जाता है। तो शनि ग्रह का काम क्या है? हमारे कर्मों का लेखा जोखा। जो हम कर्म करते हैं उनकी सारी जानकारी शनि ग्रह काम कर रहे हैं। इसलिए उस समय जो जातक है, यानी हमारा शरीर जो कर्म कर रहा है, उसका वो बही खाता रखते हैं। अब शनि ग्रह हमारे विरुद्ध कैसे हो जाते हैं? जैसे यदि हम अपने कर्मों के द्वारा चोरी करते हैं। साथियों, चोरी 3 प्रकार की होती है। एक मन की चोरी, दूसरी वाणी की चोरी, और तीसरी शरीर की चोरी। इन 3 चोरी में से किसी भी प्रकार की चोरी करते हैं तो हमारे जो जल तत्व हैं वो हमारे दूषित हो जाते हैं। और जब जल तत्व दूषित होते हैं तो उनका ही स्वरूप क्या है? शनि ग्रह का। तो शनि ग्रह हमारे हमसे रुष्ट हो गए तो वो हमें 7.5 साल की, यानी ज़्यादा दूषित होने पर 7.5 साल की सज़ा देते हैं, और कम दूषित होने पर वो हमारे 3.5 साल या 3 साल की सज़ा देते हैं। ऐसी सज़ा वो देते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने कर्मों के द्वारा ज़्यादा काम खराब किए हैं। इसलिए सज़ा क्या है कि आपको अगर 3 साल की सज़ा है तो आपको 3 साल तक मन के अपने हृदय में बेचैनी रहेगी, आपको चैन नहीं मिलेगा। यदि 7.5 साल की सज़ा है तो आपको 7.5 साल तक बेचैनी रहेगी, आप दुखी रहेंगे, किसी न किसी समस्या से आप जूझते रहेंगे, दुखी रहेंगे। ऐसी उनकी सज़ा है। इसका अर्थ है कि आपके शनि ग्रह खराब हैं, यानी आपके शनि ग्रह आपके विरुद्ध हैं। और विरुद्ध हुए कैसे? क्योंकि आपने चोरी की है, चाहे वो मन की चोरी हो, चाहे वो वाणी की चोरी हो, और चाहे वो कर्म की चोरी हो। इन चोरियों के बारे में मैं अगले वीडियो में, आप लोग यदि कमेंट करते हो तो फिर मैं आपको अलग अलग भेद करके इसमें भी बताऊंगा कि चोरी कैसे होती है, मन की कैसे होती है, शरीर की, और कैसे होती है हमारी वाणी की चोरी।
इस प्रकार से हम लोग गहराई से जान सकते हैं। जब हमारे शनि ग्रह हमारे विरुद्ध हो गए तो हमारे अंदर बेचैनी हो गई। अब इनको अपने प्रति अनुकूल करने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे यदि हमारे शनि ग्रह खराब हैं तो शनि का मतलब है यह लोहे को ज़्यादा प्रियकर हैं, तो लोहे को भी हमें सम्मान देना है। अब लोहा का अर्थ समझ लेना आप ये जो धातु वाला लोहा है, इस लोहे का मतलब नहीं है। लोहे का अर्थ है मूढ़, और मूढ़ का अर्थ है एकदम अज्ञान। और अज्ञान कौन है? व्यक्ति, मनुष्य, जीव। तो ऐसे लोहे जैसे कठोर व्यक्ति को भी हमें सम्मान देना चाहिए, तो हमारे शनि ग्रह हमें हमारे प्रति अनुकूल हो जाते हैं। साथियों, ये लोहे का मतलब नहीं है कि लोहे का एक छलड़ पहन लिया अपनी उंगली में और आप शनि ग्रह से मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं। ये भ्रम है हमारा। यदि आप एक कटोरी तेल लेकर के शनि ग्रह पर चलाएंगे या शनिवार को दान करेंगे, ऐसा करना आपका सबसे बड़ा बुद्धिहीनता का काम है, क्योंकि उससे शनि ग्रह का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि झूठ तो आपने बोला है, चोरी तो आपने की है, तो फिर आपको शनि ये एक कटोरी तेल चढ़ाने से कैसे शुद्ध होंगे? तो बदलना भी आपको ही है। अब बदलना कैसे? तो उसमें कहा है लोहे के समान। लोहे के समान कौन है? मूढ़ व्यक्ति एक कठोर होता है, और सबसे कठोर कौन है? लोहा। तो लोहे के समान व्यक्ति को भी, यानी कठोर से कठोर व्यक्ति को भी हमें अपने हृदय से सम्मान देना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर हमारे शनि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। दूसरी, घर पर कोई भी व्यक्ति आए, सर्वप्रथम उसे पानी के लिए पूछो, और पूछो ही नहीं बल्कि उसे पिलाओ, बिना बोले उसके लिए पानी लेके आ जाओ। वो व्यक्ति पीता है या ना पीता है ये उसकी मर्जी है। ऐसा कर्म करते हैं, हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो शनि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। हम अपनी वाणी से जितने लोगों का मन शांत कर सकते हैं उतना करिए। अपनी वाणी से कठोर शब्द न बोलिए। ऐसा हम पालन करते हैं तो हमारे शनि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपने शनि ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं और हम अपने ही कर्म से शनि ग्रह के विरुद्ध जा सकते हैं। तो साथियों, यह तो संक्षिप्त जानकारी है। इस विषय पर बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है, परंतु मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, और बनाने के लिए मुझे इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कौन देखता है। आजकल तो रील का ज़माना आ गया है, तो 15 सेकंड देखी, भले ही उसका पूंछ मिले, बस पूंछ में ही देख करके सुन करके खुश हो रहे हैं, पर ज्ञान तो कौन जानना चाहता है। आज की दुनिया में कोई ज्ञान ही नहीं होना चाहता है। उसे आंखों से जो दिख रहा है उस पर टिका हुआ है, और जो कानों से सुनाई देता है उस पर वो खुश है। साथियों, फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी में। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।